नमस्कार दोस्तों, सीआईडी एकेडमी जौनपुर में आपका फिर से स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा टॉपिक क्रम व्यवस्था परीक्षण का सेकेंड पार्ट हम लोग देखने जा रहे हैं, जहां पर तुलनात्मक कंडीशन के क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन हमारा होगा पहला। क्वेश्चन में दिया गया है उमेश सतीश से बड़ा है। क्वेश्चन को देखिए, उमेश सतीश से बड़ा है। मैं एक प्रश्न नोट करता हूं, बाकी इसके बाद के प्रश्नों को बोलूंगा और उसका शॉर्ट पैटर्न नोट करूंगा, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनेंगे। उमेश सतीश से बड़ा है, सुरेश नीरज से छोटा है। सुरेश नीरज से छोटा है, किंतु उमेश से बड़ा है। किंतु उमेश से बड़ा है। उनमें सबसे बड़ा कौन है? उनमें सबसे बड़ा कौन है? अब यहाँ पे देखिए, आप दो तरीके के सोल्यूशन को देखते होंगे। एक तो आप ग्रेटर देन लेसर देन के सिंबलों का प्रयोग करके इसको बनाते हैं, या तो आप क्या करते हैं, हमारे मेथड को अडॉप्ट करिए। ज्यादातर किताबों में सोल्यूशन में ग्रेटर लेसर देन पर दिया हुआ, जबकि हमें ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है कि हम पर्टिकुलर इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए ग्रेटर और लेसर का ही प्रयोग करें। जैसे कहता जाता है वैसे ही हम कंडीशन को रखते जाते हैं और वो अपने आप अरेंजमेंट बन जाता है अप एंड डाउन का। कहा गया उमेश सतीश से बड़ा है, तो उमेश आपका देखिए यहाँ पे पर्टिकुलर क्या है, सतीश से बड़े, तो हमने यहाँ उमेश को बना दिया और सतीश को यहाँ बना लिया। थोड़ा सा गैप रखा बीच में कि कोई और अगर आता तो हम अरेंजमेंट में बना लेंगे। अब आगे कहा गया सुरेश नीरज से छोटा है। सुरेश नीरज से छोटा है, तो देखिए सुरेश नीरज के बारे में यहाँ कोई बात नहीं कही गई है, इसलिए अभी हम सुरेश नीरज से छोटा है, इसलिए सुरेश और नीरज को हम अलग बना लेते हैं। अब इसके बाद हमसे कहा गया है किंतु उमेश से बड़ा है, तो उमेश से कौन बड़ा है? सुरेश बड़ा है, तो इसको सुरेश को उठा के ले जाके आप रख दीजिए उमेश के ऊपर। अब ये हमारा अरेंजमेंट बन गया, यानी सबसे बड़ा नीरज, फिर सुरेश है, फिर उमेश है, फिर सतीश है। और हमसे पूछा गया सबसे बड़ा कौन है, तो हमारा सबसे बड़े जो हो जाएंगे नीरज हो जाएंगे, और सबसे छोटा पूछता है तो हमारा हो जाएगा सतीश। तो जो भी प्रश्न आपका पूछता है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। बीच में कौन है, या ऊपर से दूसरा कौन है, नीचे से कौन है, व्हाटएवर जो भी प्रश्न बनाएगा वो आप सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं इसी पे। ध्यान से सभी लोग प्रश्नों को सुनिएगा और मैं ज्यादा से ज्यादा इसमें शॉर्ट पैटर्न का प्रयास करूंगा कि आप शॉर्ट पैटर्न को समझें और प्रश्नों को तरीके से देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा कहा गया है, सीता कड़िका से आयु में बड़ी है। सीता कड़िका से आयु में बड़ी है। इला कड़िका से बड़ी है लेकिन सीता से छोटी है। संपा मानस और कड़िका दोनों से छोटी है। कड़िका मानस से बड़ी है, सबसे छोटी कौन है? इस तरीके का अगर कोई भी प्रश्न आपका देता है तो आप सभी को क्या करना होगा, वन लाइन पढ़ते रहिए और उसका अरेंजमेंट लाइन वाइज बनाते रहिए। तो पहला पॉइंट हमारे पास लाइन में क्या कहा गया था, सीता कड़िका से बड़ी है, तो सीता को हमने बनाया और यहाँ पे कड़िका को बनाया। सीता कड़िका से बड़ी है तो सीता ऊपर हो गई और कड़िका नीचे हो गई। अब दूसरे पॉइंट पे कहा गया इला कड़िका से बड़ी है। इला कड़िका से बड़ी है, तो इसका मतलब इला हमारी यहाँ पे हो सकती है या हमारी इला यहाँ पे हो सकती है। तो हमने दो संभावनाएं बना ली और तीसरी संभावना कोई नहीं हो सकती है अभी। इसके बाद कहा गया आपका सीता से छोटी है। अब सीता से छोटी कहा गया तो ये कंफर्म हो गया, इसका मतलब कि इला बीच में ही होगी, इसलिए आप ऊपर वाली जो प्राथमिकता अभी बन रही थी इला की वो हटा देते हैं। इसलिए आप सारे पॉइंट को पहले दिमाग में पढ़ लें और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो ये डबल कंडीशन बनाने की नौबत नहीं आती है। फिर इसके बाद क्या कहा गया, संपा मानस और कड़िका दोनों से छोटी है। संपा जो मानस और संपा जो है
मानस और कणिका दोनों से छोटी है, तो यहाँ पे हमने कणिका के नीचे सैंपा को बना लिया है। अब इसके बाद हम पर्टिकुलर देखते कि मानस की रैंकिंग क्या है। तो मानस यहाँ पे भी हो सकता है, मानस इधर भी कहीं हो सकता है, तो हम मानस को पहले देखते हैं। दोनों से छोटी है, कणिका मानस से बड़ी है, कणिका मानस से बड़ी है, तो इसका मतलब यहाँ पे मानस आपका बीच में हो जाएगा। अब अगर हम इनके क्रम के बारे में बात करें तो हमारा ऑर्डर टेस्ट क्रम जो लग जाएगा, सबसे ऊपर सीता हो जाएगी, फिर इला हो जाएगा, फिर कणिका हो जाएंगी, और इसके बाद मानस हो जाएगा, और फिर आपकी सैंपा हो जाएगा। अब इसमें पूछा गया सबसे छोटी कौन है, तो सबसे छोटी आपकी हो जाएंगी सैंपा हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप प्रश्नों को ध्यान दीजिए और ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को हमारे तरीके से लगाने का प्रयास करें, अगर बेटर लगता है तो। ओके, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चर्चा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया हो गया होगा इसी पे पेज, उसको देखेंगे हम सभी। तुलनात्मक कंडीशन में बहुत सारे प्रश्न आपके बन सकते हैं, नदियों से रिलेटेड बन सकता है, सागरों से रिलेटेड बन सकता है, या बहुत सारे प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो हम दूसरा प्रश्न फिर से लेते हैं, इसको ध्यान दीजिए। कहा गया क्वेश्चन, एक कार रैली में विजय कामा विपिन से पीछे परंतु सुकुमार से आगे है, विपिन रवि से पीछे है परंतु विजय से आगे है, नारायण बीच में है, इनमें सबसे आगे कौन है। अब प्रश्न को आपने नोट किया होगा। अब देखिए मैं शॉर्ट पैटर्न पे कैसे इसको सॉल्व कराता हूं। कहा गया है कार रैली है जिसमें विजय जो है विपिन से पीछे है, तो विजय आपके क्या हो जाएंगे, यहां हो जाएंगे, और विपिन कहां हो जाएंगे, ऊपर हो जाएंगे। अब आगे कहा गया प्रश्न में, सुकुमार विपिन से पीछे परंतु सुकुमार से आगे हैं, तो विजय क्या है, सुकुमार से आगे, तो सुकुमार आपके नीचे हो जाएंगे। अब फिर आगे क्या कहा गया है आपका, विपिन रवि से पीछे है, विपिन रवि से पीछे, तो रवि ऊपर हो जाएंगे। फिर इसके बाद क्या कहा गया आपका, परंतु विजय से आगे हैं, रवि से पीछे परंतु विजय से आगे हैं, तो विजय से आगे आप देख पा रहे होंगे। फिर इसके बाद कहा गया नारायण बीच में है, तो नारायण बीच में है, तो यहाँ पे आपके नारायण हो जाएंगे, नारायण बीच में हो जाएंगे। और पूछा गया है फिर इसके बाद सबसे आगे कौन है, तो सबसे आगे आपके रवि हो जाएंगे, तो आंसर आपका इसमें रवि हो जाएगा। तो इस तरीके से अरेंजमेंट को ध्यान दें और आप प्रश्नों को साथ में लगा सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को साथ में रखें और उसके बाद क्या करें, आप सोल्यूशन बनाने का प्रयास करें, क्योंकि प्रश्न में ही सारी कंडीशन छिपी होती है और उन कंडीशन को क्या करना होता है, एक सही क्रम यानी एक ऑर्डर देना होता है, और उस ऑर्डर में हम चीजों को समझ पाते हैं और लगा पाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न में कहा गया आपका, आनंद कामा शशांक से बड़ा है, शशांक से बड़ा है। फिर इसके बाद कहा गया लेकिन रोहन से छोटा है, लेकिन रोहन से छोटा है। धनश्री, धनश्री सीमा से छोटी है, सीमा से छोटी है, लेकिन राजश्री से बड़ी है, लेकिन राजश्री से बड़ी है। यदि राजश्री शशांक से शशांक से बड़ा है, इनमें सबसे बड़ा कौन है, इनमें सबसे बड़ा कौन है। इस प्रश्न को मैंने इसलिए नोट किया क्योंकि यहाँ पे देखिए कंडीशन जब भी हमारी तुलनात्मक होती है तो उसमें हमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को पकड़ना होगा। शशांक से बड़ा आनंद है, इसका मतलब आनंद आपका ऊपर हो जाएगा, शशांक आपका नीचे हो जाएगा।
अब इसके बाद क्या कहा गया आपका, लेकिन रोहन से छोटा है, तो रोहन आपके सबसे ऊपर हो जाएंगे। धनश्री सीमा से छोटी है, तो यहाँ पे देखिए धनश्री को अलग बनाते हैं हम लोग, और धनश्री सीमा से छोटी है तो इसका मतलब सीमा ऊपर हो जाएंगी, धनश्री नीचे हो जाएंगी। लेकिन लेकिन राजश्री से बड़ी है, तो राजश्री कहाँ पे हो जाएगी, नीचे हो जाएगी। अब इसके बाद प्रश्न में कहा गया यदि राजश्री शशांक से बड़ी है, राजश्री जो है शशांक से बड़ी है, तो इसका मतलब राजश्री शशांक के ऊपर चली जाएगी। अब इसके बाद कहा गया इनमें सबसे बड़ा कौन है, तो अब यहाँ पे ये कंडीशन देखिए, यहाँ पे सीमा धनश्री के बारे में और आनंद रोहन के बारे में नहीं पता चल पा रहा है, इसलिए यहाँ पे जो भी प्रश्न आपका होगा सबसे बड़ा बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकते हैं, और ये इनका क्रम यहाँ पे भी हो सकता है। तो ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं, सबसे छोटा कौन है तो ये तो बता सकते हैं शशांक, लेकिन सबसे बड़ा कौन है ये नहीं बता सकते, यानी यहाँ पे आंकड़े अपर्याप्त जैसा विकल्प आपका दिया होगा, जिसे हम CND के नाम से जानते हैं, कैन नॉट डिटरमाइन। आपका आंसर इसमें आंकड़े अपर्याप्त हो जाएगा, इसलिए मैंने इस प्रश्न को रखा कि आप पर्टिकुलर यहाँ पे क्या करेंगे, राजश्री को शशांक के बाद लगा देंगे और बोलेंगे रोहन सबसे बड़ा हो गया। ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ सबसे बड़ा नहीं निकाला जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखें, आप इसको रब करते हैं। कंडीशन की क्वेश्चन आपका नाम ना देकर क्या करता है, कभी कभी अल्फाबेट दे देता है, तो अल्फाबेट में प्रश्न भी ऐसे ही सॉल्व किए जाते हैं, केवल वहां पे पर्टिकुलर आपका क्या होगा, सेंटेंस में थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है। अब जैसे प्रश्न में कहा गया है P कामा Q कामा T कामा A और B में से प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है, में से प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है, T कामा P और B से लंबा है, परंतु A और Q से छोटा है, T सबसे छोटा नहीं है, T सबसे छोटा नहीं है। सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा कौन है, ऐसा प्रश्न हमारे पास दिया है। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहां तक की कंडीशन केवल हमें क्या करना होता है, पर्टिकुलर माइंड में रखना होता है। प्रश्न को लगाने का तरीका यहां से शुरू होता है, P और B से लंबा कौन है, T है, तो यहाँ पे आप देखिए T यहां हम बनाते हैं और PB का क्रम हम यहाँ पे बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए P और B में क्लियर नहीं है हमें कि कौन ऊपर नीचे है, तो इसलिए इसका एक अरेंजमेंट और बनाते हैं, T को यहाँ बनाते हैं, B को यहाँ बनाते हैं और P को नीचे बनाते हैं। इसके बाद कहा गया परंतु A और Q से छोटा है, T जो है A और Q से छोटा है, तो इसका मतलब A यहाँ पे बना दें, Q को यहाँ बना दें, या फिर हम A को यहाँ बना दें और Q को यहाँ बना दें। और इसके बाद फिर कहा गया यहाँ पे आपका P सबसे छोटा नहीं है, सबसे लंबा कौन है। अब यहाँ पे फिर से वही कंडीशन आ गई, सबसे छोटा P के तो बाउंडेशन लगा दिया कि यानी ये वाला अरेंजमेंट हमारा अलग हो जाएगा, बट यहाँ पे हमारे पास कंडीशन इसकी आ जाती है A और Q का ऑप्शन हमें नहीं पता है, इसका मतलब बड़े में हम आंसर देंगे A और Q में से कोई एक बड़ा होगा। क्लियर नहीं कर सकते कि A बड़ा है या Q बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे इसका क्रम तो इसने नहीं बताया, इसने कहा A और Q से छोटा है, लेकिन
ए ऊपर रहेगा कि क्यू ऊपर रहेगा, नहीं इंफॉर्मेशन, इसलिए यहाँ पे आंसर ए और क्यू के रूप में हम लगाते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये तुलनात्मक प्रश्न भी समझ में आया होगा। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि लेक्चर में बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं किया जा सकता है। ओके।